आज है 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों और दुनिया की तमाम खबरों के बारे में। रूस, यूक्रेन, इसराइल, फिलिस्तीन, ईरान संकट पर भारत तटस्थ नहीं, पीएम बोले हम शांति के हैं पक्षधर। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ताकतों के बीच घातक हिंसक संघर्ष के बीच भारत की भूमिका एक बार फिर स्पष्ट की है। उन्होंने कहा, आज विश्व के अंदर भारत के प्रति विश्वास है, ये हमारा दोगलापन नहीं है। हम जो कहते हैं साफ कहते हैं। इस संकट के समय हमने लगातार कहा है हम तटस्थ नहीं है। मैं लगातार कहता हूं हम न्यूट्रल नहीं है। पीएम मोदी ने साफ किया, जो लोग कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं शांति के पक्ष में हूं, मेरा पक्ष है और शांति में उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। एक ही छत के नीचे 5 देशों की संस्कृतियों का मिलन, पूर्वजों की पूजा भी करेंगे विदेशी संत भक्त। वैश्विक स्तर पर 5 देशों की संस्कृतियों का यह महाकुंभ सेक्टर 18 में संगम लोअर मार्ग पर लगेगा। वहां जापान से आने वाले 200 से अधिक बौद्ध धर्म के भी अनुयायी भी सनातन के रंग में होंगे। जापानी संतों भक्तों का मार्गदर्शन योग माता केको आइकावा उर्फ कैलानंद गिरी करेंगी। स्वामी कैलानंद गिरी 11 जनवरी को यहाँ पहुँच रही हैं। मेरी रिस्क लेने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, पीएम बोले मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसी पॉडकास्ट में हिस्सा लिया है। जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत ने पॉडकास्ट में उनसे बातचीत की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने अभी तक अपने जोखिम उठाने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बताया कि उनके पास रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक है। प्रवेश वर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ गुरुवार को केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। एक साथ उठेंगे 5 जनाजे, हत्यारों ने 1 वर्ष की मासूम को भी नहीं बख्शा, चाची ने खोले कई राज। 5 लोगों की सामूहिक हत्या से गुरुवार देर रात क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आज एक ही परिवार के 5 जनाजे घर से उठेंगे। इस हत्याकांड को बेहद ही क्रूरता से अंजाम दिया गया था। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के 15 फुटा रोड पर मोइन और उसके परिवार का शव बेड के अंदर पड़ा हुआ मिला। विराट अनुष्का वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद महाराज से की भक्ति मार्ग पर चलने की बात। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और अपने दोनों बच्चों के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस आने के बाद कोहली और अनुष्का वृंदावन में प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के आश्रम पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। मालूम हो कि कोहली पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वह रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। 100 करोड़ के घोटाले में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी फंसेंगे। आलोक मेहता पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, छोटे बेटे व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बड़ी बेटी व पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती आदि की जांच में लगी है। जब तक पूछताछ होती रहती है, बाकी घोटालों के साथ इन दिनों रेलवे भर्ती के लैंड कॉर जॉब केस में लगातार पूछताछ चल रही है। बादल हत्याकांड मामले में 14 दिन बाद सीआईडी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। डीआईजी जयंत कांत ने जुटाए सबूत। रोहतास के सासाराम का चर्चित बादल हत्याकांड की जांच में शुक्रवार को नया मोड़ आया, जब आपराधिक अनुसंधान विभाग के डीआईजी जयंत कांत ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। यह निरीक्षण घटना के 14 दिन बाद हुआ, जिससे जाँच में संभावित तेजी से आने की उम्मीद है। डीआईजी की टीम ने फिंगरप्रिंट, मिट्टी, पैरों और जूतों के निशान, बारूद के अवशेष और कांच के टुकड़े जैसे कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। सीएम पेमा खांडू ने किया चुमदरांग का सपोर्ट। बिग बॉस 18 के टॉप 9 में पहुंचने पर जाहिर की खुशी। बिग बॉस 18 का फिनाले अब बेहद करीब है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चुमदरांग को समर्थन किया है। पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर लोगों को बधाई दो अभिनेता अरुणाचल प्रदेश की एक गौरवशाली बेटी के लिए वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। खिलाड़ियों को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। सफदरजंग अस्पताल के नए स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर को हुआ 1 साल। खिलाड़ियों की गति, ताकत, तनाव और दबाव का पता लगाकर सफदरजंग अस्पताल का स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जल्द सटीक इलाज करेगा। सुविधाओं में सुधार के लिए सेंटर अगले कुछ माह में बायोमैकेनिकल लैब विकसित करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक पहुंचे अमित शाह समेत कई नेता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। भाजपा दिल्ली चुनाव को लेकर पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। अब दूसरी सूची का इंतजार हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण बदली यूपीएससी इंटरव्यू की तारीख, नोट करें नया शेड्यूल। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के व्यक्तित्व परीक्षण तिथियों में संशोधन किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए साक्षात्कार की तिथियों में संशोधन किया गया है। इस संबंध में नोटिस आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर नोटिस देख सकते हैं।
ECIL में निकली 55 वर्ष की आयु वालों के लिए नौकरी, 2 लाख से अधिक मिलेगा वेतन। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में जनरल मैनेजर, फाइनेंस इंजीनियर, मैनेजर लॉ जैसे विभिन्न पद शामिल हैं। राजस्थान में रद्द हुई चतुर्थ श्रेणी की ये भर्ती, पंजीकरण फीस होगी वापस। हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2019 को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर यह जानकारी साझा की है। भर्ती का विज्ञापन 6 नवंबर 2019 में निकला गया था। ताजा नोटिस के अनुसार जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए पंजीकरण किया था, पंजीकरण शुल्क उन्हें वापस किया जाएगा। हिंदी भाषा को लेकर रविचंद्रन अश्विन का बड़ा बयान, बोले यह राष्ट्रभाषा नहीं। भारतीय टीम के पूर्व अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में हिंदी भाषा को लेकर बड़ा बयान दिया है। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान अश्विन ने हिंदी भाषा को लेकर टिप्पणी की। अश्विन ने कहा कि ये हिंदी भारत की भाषा नहीं है। अश्विन ने छात्रों से पूछा कि अगर कोई अंग्रेजी या तमिल नहीं बोलना जानता है तो क्या कोई हिंदी में प्रश्न पूछने में रुचि रखता है। जेईई मेन की शहर सूचना पर्ची जारी, ऐसे जाने किस सिटी में होगी आपकी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य सत्र 1 के लिए परीक्षा शहर की सूचना पर्ची जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 22 जनवरी से शुरू होने वाले जेईई मेन सत्र 1 परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा की सहित इन राज्यों में बढ़ाएगी सर्दियों की छुट्टियां। तापमान में अचानक गिरावट और सख्त शीतलहर के चलते भारत के कई राज्यों ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। छात्रों की सुरक्षा और उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा की है। नीचे उन राज्यों की विस्तृत सूची दी गई है जिन्होंने इस निर्णय को लागू किया है। जेईई एडवांस्ड में तीसरा अटेम्प्ट दे सकेंगे छात्र, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच अपने पाठ्यक्रम छोड़ने वाले याचिकाकर्ताओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष न्यायालय ने जेईई एडवांस के लिए प्रयासों की संख्या 3 से घटाकर 2 करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। सरकार ने रोडवेज चालकों परिचालकों का मानदेय बढ़ाया, जाने कितनी फीसदी होगी बढ़ोतरी। यूपी में रोडवेज चालकों और परिचालकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से चालकों मानदेय में 9% और परिचालकों के मानदेय में 7% की बढ़ोतरी की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि संविदा चालकों और परिचालकों को 1 जनवरी 2025 से बड़े मानदेय का लाभ मिले। चोरी होते ही लॉक हो जाएगा फोन, डिवाइस और डेटा रहेगा सुरक्षित। अभी ऑन कर लें ये सेटिंग। आज के दौर में स्मार्टफोन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई टूल या सर्विस नहीं बनी है जो स्मार्टफोन चोरी को पूरी तरह से रोक सके, लेकिन एंड्रॉइड ओएस में कुछ ऐसे इनबिल्ट फीचर्स हैं जो आपके फोन और उनमें डेटा स्टोर को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। गूगल की नई थेफ्ट प्रोटेक्शन सर्विस एक ऐसा ही सिक्योरिटी फीचर है जो आपके स्मार्टफोन को पहले से सुरक्षित ज्यादा बनाती है।